नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। जनरली हम लोग बात करते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर कि लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं और किस तरीके से उन घटनाओं से बचा जा सकता है, और अगर वो कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो गया है तो उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कि वकीलों के साथ ही, एडवोकेट्स के साथ ही जब अपराध हो जाता है जो कि आपके लिए न्याय की आवाज बनकर आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ ही जब आपराधिक घटनाएं होती हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग अन्य लोगों को और समाज के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। आए दिन हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कभी किसी वकील के साथ मारापीटी की जाती है। हाल ही में जोधपुर में एक घटना देखने को मिली जिसमें एक वकील साथी की नृशंस हत्या कर दी गई। ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी। इसको लेकर ही राजस्थान के समस्त एडवोकेटों ने, वकीलों ने धरने प्रदर्शन किए। सांकेतिक धरना था जिसमें समस्त अधिवक्ताओं ने जुडिशियल वर्क, न्यायिक कार्य को स्थगित रखा। मौन जुलूस निकाले गए और इसके साथ साथ ही वाहन रैली भी की गई, और आने वाले समय में एक वकीलों की महापंचायत करने की भी तैयारी चल रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं वकीलों के साथ ना हो, क्योंकि वकील आप सभी लोगों की आवाज बनकर कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। काफी सारे कन्वेंशंस में, और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर भी काफी सारे कन्वेंशंस में, काफी सारी सभाओं में ये कहा गया है कि लोग वकीलों को उम्मीद के साथ देखते हैं। वकील लोगों की आखिरी उम्मीद होती है, और अगर उस आखिरी उम्मीद पर ही हमला होने लगे, उस आखिरी उम्मीद के ही हितों की रक्षा अगर सरकार ना कर पाए, तो फिर न्यायिक सिस्टम कैसे कार्य करेगा। आप ये वीडियो देखें कि किस तरीके से एडवोकेट्स अपनी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से एडवोकेट्स अपने हितों की रक्षा के लिए अलग अलग तरीके से धरने प्रदर्शन और सभाएं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, क्या डिमांड हम अधिवक्ता सरकार से कर रहे हैं। एक्ट की अगर हम बात करें तो 10 जून 2021 को एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि वकीलों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट वो लोग तैयार करें। 2 जुलाई 2021 को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष रखा, और सभी बार के सदस्यों और अधिवक्ताओं से राय मांगी गई। अगर कोई भी इसमें अपना योगदान दे पाए या कोई भी अपने और भी विचार व्यक्त कर पाए तो वो दें। अब हम बात करते हैं उस बिल के बारे में। ये 16 सेक्शंस का एक बिल है जिसमें एडवोकेट्स के राइट की बात की गई है, अधिकारों की बात की गई है। अगर हम बात करें इसके सेक्शन वाइज तो सेक्शन फर्स्ट ये कहता है इसका टाइटल क्या होगा और इसका कमेंसमेंट किस तरीके से होगा। अगर हम बात करें सेक्शन 2 की तो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनमें एडवोकेट की भी डेफिनेशन दी गई है, जिसके बारे में कहा गया है एडवोकेट्स एक्ट में एडवोकेट को डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 की, जिसमें एक्ट ऑफ वायलेंस के बारे में बताया गया है, जो कि इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। एक्ट ऑफ वायलेंस का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर एडवोकेट्स के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे उनको किसी भी प्रकार की क्षति होती है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, वो एक्ट ऑफ वायलेंस कहा जाएगा। इसमें 5 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक्सेप्ट ग्रीवियस हर्ट,
अगर ग्रीवियस हर्ट के बाद की भी कोई स्टेज है तो उस पर आईपीसी भी लगेगी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लगेगा। लेकिन हम बात करें सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 जो कि एक्ट ऑफ वायलेंस है, उसमें इस तरीके की कुछ चीजें बताई गई हैं, जिसमें जैसे बदतमीजी से बात करना, लड़ाई झगड़ा करना, ऐसी चीजों के बारे में प्रावधान है। अगर हम आगे आए सेक्शन 3 पर, तो सेक्शन 3 में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें भी 2 कैटेगरी बनी हुई है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 3 सब क्लॉज 2। सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में यह है कि अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन किसी एडवोकेट के साथ वायलेंस करता है तो उसको 6 महीने का कारावास हो सकता है और 1 लाख रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। एक्ट ऑफ वायलेंस में छोटी मोटी हरकतें जैसे बदतमीजी से बात करना और लड़ाई झगड़े करना या आगे की भी चीजें, आईपीसी इंडियन पिनल कोड अलग से लगेगा, वो लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 की, तो इसमें वो है कि कोई भी कन्विक्टेड पर्सन यानी कोई भी अपराधी व्यक्ति जिसपे आरोप साबित हो चुका है, अगर वो ऐसा कार्य करता है तो 1 साल की सजा होगी और 2 लाख रुपए का उस पर फाइन लगेगा। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 4 की, तो उसमें कंपनसेशन की बात की गई है कि एडवोकेट्स के साथ अगर कोई भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधियां करता है यानी एक्ट ऑफ वायलेंस करता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा एडवोकेट को, जितने तक का उसने अपराध किया है। हालांकि अपराध को मापा नहीं जा सकता, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसी व्यक्ति से एडवोकेट के ऊपर हुए एक्ट ऑफ वायलेंस या अपराध के बारे में कितना कंपनसेशन एडवोकेट को दिलाया जाए। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 5 की, तो उसके बारे में नेचर बताया गया है इस चीज का। अगर कोई भी एडवोकेट के ऊपर एक्ट ऑफ वायलेंस होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो डीवाईएसपी लेवल का पुलिस अधिकारी ही इस घटना की जांच करेगा। उस चीज का ट्रायल भी डिस्ट्रिक्ट जज के या सेशन जज के यहां पे चलेगा। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें सेक्शन आगे वाले सेक्शनों की, जैसे कि सेक्शन 7 की, तो इसमें प्रोटेक्शन के बारे में कहा गया है कि पुलिस द्वारा एडवोकेट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी एडवोकेट के ऊपर अगर कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस होता है तो सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 में एडवोकेट्स एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसमें उनको प्रोटेक्शन दिलवाई जाएगी और पुलिस ऑफिसर्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 11 की, तो अगर उसमें यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति एडवोकेट पे ही एफआईआर कर दे या झूठी एफआईआर कर दे या सिर्फ एडवोकेट को हैरेस करने के लिए एफआईआर कर दे, तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है या उस एफआईआर को किस तरीके से डील किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी वकील पर एफआईआर करता है तो वो एफआईआर तब तक पुलिस स्टेशन ऑफिसर यानी कि एक थानेदार तब तक नहीं लिख सकता जब तक कि कंसर्न मजिस्ट्रेट का उसके पास ऑर्डर ना हो। किसी भी वकील के ऊपर एफआईआर तभी हो सकती है जब कोई भी मजिस्ट्रेट इस चीज को परमिट करे। इस चीज के बारे में ये कहा गया है, सेक्शन 11 इस चीज के बारे में बात करता है। इसी तरीके से सेक्शंस हैं, ये मेन सेक्शन हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 के। इसके साथ साथ ही अगर हम इन सब चीजों के ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पर बात करें तो ये है कि आजकल समाज में एडवोकेट्स के हितों के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन एडवोकेट्स पर हमला होते हैं उसके साथ साथ ही एडवोकेट्स की खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को एक साइड में करके एक एडवोकेट लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। आए दिन वो लोग क्रिमिनल्स से भी डील करते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखकर एडवोकेट्स को बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार कार्य करे। थैंक यू सो मच।